यूनिट 1 में एटीपीज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहे हैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग मैसेज। द स्टूडेंट यूजेस द एपरेटस शो। ये एपरेटस आपको दिखाया हुआ है, यू कैन सी टेबल के ऊपर जो है हमारे पास एक रिटॉर्ड स्टैंड है जिसके साथ हम लोगों ने एक पुली सिस्टम को क्लैम्प किया हुआ है। यहाँ पर एक मैथ है, यहाँ पर एक मैथ है विच इज एट हाइट h। अच्छा, और क्योंकि इस पोजीशन पे आपका एक क्लैम्प टॉपल ओवर ना हो जाए तो यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है ताकि हमारे पास ये क्लैम्प जो है वो स्टेबल रहे, नीचे ना गिरे। तो कह रहे हैं बेटा द बॉटम ऑफ द मैथ हैंगर ए is at a height h above the floor as shown in figure 1.1. The student places one end of the meter rule on the floor and the other end near the mass hanger. The top of the meter rule is shown. Student ने क्या किया बेटा, मीटर रूल प्लेस किया है इस तरह कि बेटा वर्टिकली प्लेस किया है और यहाँ से वो क्या कर रहा है बेटा, हाइट स्मॉल h मेजर कर रहा है। रिकॉर्ड स्मॉल h की हमारे पास जो हाइट आ रही है वो हमें बताना है। सिंस इट्स अ मीटर रूल जो कि 100 सेंटीमीटर तक जा रहा होता है, तो बेटा ये मीटर रूल रखा हुआ है इस तरह कि ये 1 सेंटीमीटर मार्क पे आ रहा है, इसका मतलब हाइट क्या होगी, 99 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप मीटर रूल से लेंथ मेजर करें तो राइट योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि मीटर रूल मिनिमम कहाँ तक मेजर करता है, 1 मिलीमीटर तक, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 99.0 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब वन सोर्स ऑफ एरर व्हेन मेजरिंग h एंड वन सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस दिस एरर। जो एरर आप बताए ना उसी की इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो सोर्स ऑफ एरर मैं कह सकता हूँ बेटा पैरेलैक्स एरर विच इज़ वेरी कॉमन। दूसरा मैं कह सकता हूँ डेड एंड लेंथ होती है जो हमने पढ़ी थी यूनिट 1 में, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि एंड ऑफ द रूलर पे कुछ अनमार्क्ड लेंथ होती है, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तीसरा हम लोग ये बात कर सकते हैं मीटर रूल इज नॉट वर्टिकल, तो हम सेट स्क्वायर की मदद से मीटर स्कूल को मेक श्योर करेंगे कि वो वर्टिकल है कि नहीं। लेकिन सबसे कॉमन है बेटा पैरेलैक्स एरर। ठीक है बेटा, तो पैरेलैक्स एरर के बारे में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे। वन सोर्स ऑफ एरर पैरेलैक्स एरर। हाउ टू रिड्यूस दिस एरर, टू रिड्यूस पैरेलैक्स एरर keep eye perpendicular to the reading। ठीक है बेटा, now beta student places mass m 5 gram on mass hanger a। additional mass causes the mass hanger to descend slowly। okay, student ने क्या किया है बेटा, हैंगर a पे mass ऐड किया है जिसकी वजह से it starts descending। The student uses stopwatch to take 3 readings of the time taken for mass hanger a to fall to the floor। using stopwatch and in figure 1.3 determine the accurate average time period। average time period कैसे निकालेंगे, जो 3 टाइम हमें दिखाए हुए इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सही बेटा, शो योर वर्किंग, यू हैव टू शो योर वर्किंग, लिखा हो ना लिखा हो, यू हैव टू शो योर वर्किंग। तो 6.11 प्लस 5.87 प्लस 6.02 divided by 3 and that is what we are getting 6.11 5.87 6.02 divided by 3। बेटा आंसर वी आर गेटिंग इज एग्जैक्टली 6। तो लेकिन टू सिग्निफिकेंट फिगर पे 6.0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, so this is what our answer is and two colors represent the distribution of 2 marks। आगे क्या बोल रहे हैं, the student repeats the experiment time measurement with different masses placed on hanger A। okay, record and measure from B1 in table 1.1। तो क्या आया था बेटा हमारे पास टेबल 1.1 पे, जो एवरेज टाइम आया था वो 6.0 आया था। कंप्लीट द हेडिंग, गिव द यूनिट। तो हेडिंग भी कंप्लीट करें, यूनिट भी डालें। तो मैथ हमारे पास किस में है, स्लैश ग्राम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ग्राम में। तो मैथ इज इन ग्राम एंड एवरेज टाइम इज इन सेकेंड्स। ठीक है बेटा, और ये जो हमारे पास रीडिंग्स दी हुई हैं ये हमारे पास रीडिंग्स है बेटा T1 T2 T3 की। T1 स्लैश सेकेंड, T2 स्लैश सेकेंड,
t3/सेकेंड और इनकी क्या वैल्यू होती है बेटा 6.11 5.87 एंड 6.02 सही बेटा। तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ग्रिड on page 11 plot average time period on y-axis and m on x-axis draw best fit curve now this is different best fit curve हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है तो वैसे ही बनता है जैसे best fit line बनती है। तो अब हम इसे देखेंगे तो हमें किन दो चीजों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है mass वर्सेस एवरेज टाइम। ठीक है बेटा। तो आई एम टेकिंग a screenshot for it so that मैं बार बार ऊपर नीचे मूव ना करूं एंड हम बहुत आसानी से अपना ग्राफ प्लॉट कर सकें। चलो तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है हमसे बोला गया है एवरेज टाइम पीरियड वाई एक्सिस पर। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है ग्राफ को लेबल करने का। तो टी एवरेज स्लैश सेकेंड एंड एम स्लैश ग्राम। तो मैंने ग्राफ को बेटा सबसे पहले क्या किया है एक्सिस को लेबल कर दिया। ठीक है बेटा। दूसरा मार्क होता है यूनिफॉर्म स्केल बनाने का। और यूनिफॉर्म स्केल के लिए आई नीड टू हैव द टेबल। उस टेबल को सामने रखेंगे तो बेटा देखो हमारे पास मैथ जा रहा है 5 से 13 तक। हमें कहीं पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है बेटा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि हमें अपना ग्राफ का जो स्केल है ओरिजिन से बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है बेटा। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे। तो 5 till 13 जा रहा है। तो 5 till 13 अगर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 परफेक्ट। तो मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि स्टार्ट योर आई मीन एक्सेस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं अपनी मर्जी से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक स्केल बन गया। अब दूसरे स्केल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास ये जा रहा है 2.2 से 6 तक। 2.2 से 6 तक। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से प्लान करें कि ये 2 4 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ओके। इससे बेटर हो सकता है 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज बेटर। सही है। तो हम देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 दिस इज हाउ यू मेक यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है बेटा। अब मैंने आपको कैसे कहा था कि आप एक एक्सेस की जिम्मेदारी दे दिया करें रूलर को। ठीक है ताकि आप यू जस्ट हैव टू फोकस ओनली ऑन वन एक्सेस। ठीक है। एंड इसको जरा मैं नीचे या ऊपर प्लेस कर देता हूँ। तो अब हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं विच इज पॉइंट प्लॉटिंग। मैक्सिमम टाइम बेटा ग्राफ का सवाल 4 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। ओके बेटा। तो 5 पे हमारे पास 6 सेकंड है। 5 पे हमारे पास 6 सेकंड है यानी पहला पॉइंट तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया ये। एंड पॉइंट को प्लॉट करने के दो ही तरीके कार हैं एक डॉट मार के उसको सर्किल कर दो या फिर क्रॉस मार्क करो। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारे पास 7 पे 4.2 7 किधर आएगा 7 ये आ गया 7 7 पे मैंने अपना रूलर फिक्स किया और 4.2 ढूंढना है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास 4.1 4.2 ठीक है 4.3 4.4 4.5। तो 4.2 हमारे पास आ रहा है इधर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा 9 पे 3 9 पे 3 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा 11 पे 2.6 11 पे 2.6 देन हमारे पास बेटा
13 पे 2.2, 13 पे 2.2, तो 2.2 किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट थे ऑल टुगेदर, 5 पॉइंट्स थे, पांचों पॉइंट्स हम लोगों ने प्लॉट कर लिए। नाउ आई डोंट नीड दिस टेबल, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हमसे क्या बोला गया है, बेस्पेट कर्व बनाओ, तो बेस्पेट कर्व का हमारे पास चौथा पॉइंट है। एंड बेस्पेट कर्व वैसे ही बनता है जैसे बेस्पेट लाइन बनती है। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो जितने पॉइंट लाइन से ऊपर आपके लीव हो रहे हैं उतने ही पॉइंट आप लाइन से नीचे लीव करेंगे। ठीक है बेटा, एंड यू हैव टू मेक श्योर आपका स्मूथ कर्व बने। तो स्मूथ कर्व बनाने के लिए देखें, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया लाइक दिस। एक मिनट, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं देख सकूं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे पास इस कर्व पे आ रहे हैं और कर्व बैलेंस हो रहा है। ओके, तो दिस इज आवर स्मूथ बेस्पेट कर्व। तो आप देखें बेटा, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, नीचे छूट रहा है, ये ऊपर छूट रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। दिस इज हाउ द बैलेंस्ड बेस्पेट कर्व वी हैव ड्रॉन। एज आई टोल्ड यू, इसके तरीकेकार वही होते हैं जो आपके पास बेस्पेट लाइन वाले होते हैं। तो देखें, स्मूथ कर्व है बिल्कुल हमारे पास, कहीं पे ये हेयरी कर्व नहीं है। हेयरी कर्व किसे कहते हैं, इस तरह, ठीक है, या ये एबनॉर्मल कर्व नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ कर्व है। नाउ वी आर डन विद 4 मार्क का क्वेश्चन। अब बोल रहा है क्या, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टी एवरेज एंड एम शोन बाय द ग्राफ। वैसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैं मैथ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं मैथ बढ़ा रहा हूँ पीरियड कम हो रहा है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं मैथ्स और पीरियड में इन्वर्स रिलेशनशिप बोलूँ या फिर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलूँ, दोनों में बहुत फर्क है। इन्वर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, एक चीज आप डबल करो दूसरी हाफ होती है। देखते हैं बेटा, अगर मैंने मैथ्स को डबल किया है 5 से 10, सही है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ऑलमोस्ट 2.7 2.8 आ रही है। ठीक है, तो 2.7 अगर मैं लेके चल रहा हूँ, 2.8 अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो बेटा 6 का हाफ थोड़ी होता है 2.8, ऑलमोस्ट हाफ है लेकिन एग्जैक्ट हाफ नहीं है। सही है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल लेके चलते हैं। हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या बोलेंगे बेटा, एज mass increased, as mass is increased, comma t average decreases। 1 मार्क तो इसका हो गया। ठीक है बेटा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है बेटा, क्योंकि कर्व लाइन आ रही है तो एक पॉइंट हम लोगों ने नॉट यूनिफॉर्मली की लिख दी। तो दिस इज हाउ वी आर हैविंग 2 मार्क्स अगेंस्ट दिस क्वेश्चन।